Assalamualaikum dear viewer, this is me Nasir Khan Khil. How to find percentage in Microsoft Excel. एक्सेल में फीसद परसेंटेज निकालने का तरीका। इस लिस्ट में हमारे पास स्टूडेंट नेम, अपडेट मार्क्स, टोटल मार्क्स मौजूद है। स्टूडेंट नेम, अपडेट मार्क्स, टोटल मार्क्स और इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए यहाँ पर एक्सेल में फार्मूला टाइप करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हर एक फार्मूला इक्वल से शुरू होता है। इक्वल का साइन यानी बराबर का निशान टाइप करें। इसके बाद अपडेट मार्क्स पर क्लिक करें और फिर डिवाइड के लिए स्लैश लिखे, टोटल मार्क्स इस पर क्लिक करें और यहाँ पर एस्टेरिक, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक टाइप करें और 100। ये परसेंटेज मालूम करने का तरीका है। इक्वल अपडेट मार्क्स सेल एड्रेस डिवाइड बाय टोटल मार्क्स सेल एड्रेस मल्टीप्लाई विद 100। प्रेस एंटर। अब इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करें ताकि तमाम स्टूडेंट के लिए इस अपडेट मार्क्स पर अप्लाई हो जाए। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर इसका जो पॉइंट के बाद 0 है इसको मैं डिक्रीज करता हूँ। अगर एक स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना हो, इस तरह टेबल ना हो, तो डायरेक्ट आप इस सेल के अंदर लिख सकते हैं इक्वल, फर्स्ट का ये 750 वाला लिखते हैं। इसके बाद स्लैश लिखे, डिवाइड, इसके बाद टोटल मार्क्स लिखे, मल्टीप्लाई के लिए स्टेटिक लिखे, 100 लिखे। एक स्टूडेंट के लिए एक सेल में परसेंटेज का फार्मूला हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं इक्वल यानी बराबर का निशान 750 तकसीमी 1100 ज़रब 100 इक्वल 750 डिवाइड बाय 1100 मल्टीप्लाई विद 100 एंड प्रेस एंटर। तो ये दोनों एक जैसे परसेंटेज है। एक स्टूडेंट के लिए हम इस तरह मालूम कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड ग्रेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ग्रेड मालूम करने का तरीका। इससे पहले वीडियो में हमने परसेंटेज मालूम किया था। आज हम ग्रेड मालूम करेंगे कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ग्रेड मालूम कर सकते हैं। अब हम ग्रेड का फार्मूला लिखेंगे कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परसेंटेज की बुनियाद पर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ग्रेड मालूम कर सकेंगे। और यहाँ पर ग्रेडिंग का कुछ क्राइटेरिया है कि हम इस क्राइटेरिया, इस कंडीशन के मुताबिक ग्रेड लगाएंगे। यहाँ पर हम फार्मूला शुरू करते हैं। फार्मूला शुरू करने के लिए इक्वल टाइप करें, इसके बाद F ब्रैकेट स्टार्ट और इसके बाद परसेंटेज सेल एड्रेस पर क्लिक करें। यहाँ पर D4 आ गया। D4 का मतलब ये है कि D4 सेल के अंदर हमारे पास परसेंटेज है इस फर्स्ट स्टूडेंट का। यानी अगर ये परसेंटेज एड्रेस ग्रेटर देन और इक्वल टू बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए, कितने के हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो 90% है, तो यहां पर सिर्फ 90 लिखें। इसके बाद सिंगल कामा लिखे और डबल कोट्स के अंदर यहां पर A+ लिखे। इसके बाद फिर सिंगल कामा लिखे। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है इक्वल F ब्रैकेट स्टार्ट D4 यानी परसेंटेज एड्रेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देन कामा विद इन कोट्स फर्स्ट ग्रेड यानी A+। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर परसेंटेज एड्रेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% हो तो A+ ग्रेड लगाए। इसके बाद नेक्स्ट शर्त है F ब्रैकेट स्टार्ट, फिर परसेंटेज एड्रेस पर क्लिक करें और यहां पर आप खुद से D4 लिख सकते हैं। फिर वही तरीका है ग्रेटर देन और इक्वल टू ये लिखे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंडीशन है वो 80% है, तो यहाँ पर 80 लिखे। फिर सिंगल कामा, डबल कोट्स, सिर्फ A और इसके बाद डबल कोट्स, सिंगल कामा, इसके बाद F ब्रैकेट स्टार्ट। इस तरीके से तमाम ग्रेड्स और कंडीशन फार्मूला अप्लाई करें। यहाँ पर मैं खुद लिखता हूँ D4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 डबल कोट्स, यहाँ पर अब B लिखी, फिर सिंगल कामा। नेक्स्ट ग्रेड के लिए F ब्रैकेट स्टार्ट D4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 सिंगल कामा, डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर C लिखी, फिर लिखे F ब्रैकेट स्टार्ट D4 greater than or equal to
50 सिंगल कामा विद इन डबल कोट्स डी ग्रेड लिखे। इफ ब्रैकेट स्टार्ट D4 greater than or equal to 40 सिंगल कामा विद इन डबल कोट्स E ग्रेड लिखे, फिर सिंगल कामा। इफ ब्रैकेट स्टार्ट D4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, लास्ट कंडीशन है हमारा 33 सिंगल कामा विद इन डबल कोट्स F, और इसके बाद फिर सिंगल कामा लिखे। और इसके बाद जो हमारा लास्ट कंडीशन है वो है लेस देन 33%, तो उसको ग्रेड ना लगाएं क्योंकि वो फेल होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट D4, यानी अगर परसेंटेज यहाँ पर लेके लेस देन 33% कामा विद इन डबल कोट्स, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नो ग्रेड, या इसको स्पेस दे दे। यहाँ पर मैं 3 स्टार लगाता हूं, डबल कोटेशन क्लोज, और इसके बाद जितने भी ब्रैकेट स्टार्ट किए तमाम ब्रैकेट्स बंद करें। फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट की कलर एक जैसे होंगे, यानी दोनों ब्लैक होंगे। ये कंप्लीट फार्मूला इस तरह आप टाइप करें, इसके बाद एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि इसका जो ग्रेड है वो सी आ गया। इसके पर ग्रेड सी है, तो अब हमने सिर्फ यहाँ पर D4 के लिए अप्लाई किया था। अब इस फार्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं। यहाँ पर फार्मूला बार के अंदर आप फार्मूला देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट फार्मूला मौजूद है। अब इस फार्मूला को इस तमाम परसेंटेज के लिए अप्लाई करेंगे। इस फार्मूला को नीचे ड्रैग करने के लिए इसको इस तरह सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस करें। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये तमाम इस परसेंटेज पर ये फार्मूला अप्लाई हो गया, और जिसका परसेंटेज 33% से कम है तो यहाँ पर स्टार आ गया। यहाँ पर हमने कंडीशन में बताया था कि जिसका ग्रेड 33% से कम हो तो उसको ग्रेड ना दे, और यहाँ पर 90 से अबो है तो यहाँ पर A+ ग्रेड आ गया, क्योंकि इसके जो मार्क है वो 95% है, तो यहाँ पर A+। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ग्रेड मालूम कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड डिवीजन ऑफ मार्क इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टूडेंट मार्क्स का डिवीजन निकालने का तरीका। हाउ टू अप्लाई डिवीजन फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। इस परसेंटेज की बुनियाद पर हम डिवीजन मालूम करेंगे। डिवीजन के लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया कुछ इस तरह है, 60% आर अबव, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% फर्स्ट डिवीजन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 45% सेकंड डिवीजन, greater than or equal to 33% third division and less than 33% fail। इस क्राइटेरिया को हम फार्मूला के अंदर यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस परसेंटेज की बुनियाद पर। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर डिवीजन के अंदर यहाँ पर हम फार्मूला टाइप करते हैं। फार्मूला शुरू करने के लिए इक्वल, और इसके बाद F ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद परसेंटेज सेल पर क्लिक करें, इसलिए कि परसेंटेज की बुनियाद पर हम डिवीजन मालूम करेंगे। यहाँ पर D4 आ गया। D4 सेल के अंदर हमारे पास परसेंटेज है। इस परसेंटेज के लिहाज से हम डिवीजन मालूम करेंगे। अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर इस परसेंटेज की वैल्यू बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए, फर्स्ट जो कंडीशन है, क्राइटेरिया है, वो 60% है। यहाँ पर 60 टाइप करें, यानी अगर परसेंटेज एड्रेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, फिर सिंगल कामा और विद इन डबल कोट्स फर्स्ट लेके, तो फर्स्ट आप FIRST भी लिख सकते हैं, और मैं शॉर्टकट 1ST फर्स्ट इस तरह लिखता हूं, डबल कोटेशन क्लोज, इसके बाद फिर सिंगल कामा। ये फर्स्ट कंडीशन है। इक्वल F ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज एड्रेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, देन अप्लाई फर्स्ट डिवीजन, यानी अगर परसेंटेज एड्रेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, यानी अगर परसेंटेज एड्रेस 60 के बराबर या अबव हो जाए तो फर्स्ट डिवीजन लिखे। इसके बाद सेकंड डिवीजन लिखते हैं, F ब्रैकेट स्टार्ट, फिर परसेंटेज एड्रेस पर क्लिक करें, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
सेकंड कंडीशन है 45%, यहाँ पर 45 लिखे, फिर सिंगल कामा डबल कोटेशन के अंदर कोट्स के अंदर लिखे सेकंड, इसके बाद सिंगल कामा, फिर थर्ड डिवीजन के लिए थर्ड कंडीशन के लिए एफ ब्रैकेट स्टार्ट D4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो थर्ड कंडीशन है वो 33% है, यहाँ पर 33 लिखे, सिंगल कामा और डबल कोटेशन के अंदर लिखे थर्ड, इसके बाद सिंगल कामा। इसके बाद जो 33% से जिसके मार्क्स कम हो तो वो फेल होगा, तो यहाँ पर लेके एफ ब्रैकेट स्टार्ट D4 यानी परसेंटेज एड्रेस लेस देन 33। अब यहाँ पर लेस देन 33 लिखे, यानी अगर परसेंटेज 33% से कम हो जाए तो वो फेल होगा, तो यहाँ पर लिखे लेस देन 33% सिंगल कामा डबल कोट्स के अंदर लिखे फेल, डबल कोटेशन क्लोज, और इसके बाद जितने ब्रैकेट शुरू किए थे तमाम ब्रैकेट्स बंद करें और इसके बाद एंटर प्रेस करें। डिवीजन अप्लाई हो गया कि ये फर्स्ट डिवीजन है। फर्स्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये 60% से एबो है, 60% से एबो फर्स्ट डिवीजन होगा। अब यहाँ पर इसको मैं नीचे अप्लाई करता हूँ, इस तरह इस बारीक प्लस साइन से इसको ड्रैग करें इस तमाम टेबल पर अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आपने देख लिया जिस स्टूडेंट के परसेंटेज 60% से एबो है वो फर्स्ट डिवीजन, ये 60 से बिलो है तो ये सेकंड डिवीजन है, ये थर्ड डिवीजन है। थर्ड डिवीजन का क्राइटेरिया क्या है? 33 to 44%, तो ये 40% इसके बिटवीन आता है, तो यहाँ पर थर्ड डिवीजन है। और ये जो है 31.82, ये 33% से बिलो है तो ये फेल हो गया। फर्स्ट डिवीजन ये सेकंड है, ये भी फर्स्ट है। इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिवीजन मालूम कर सकते हैं। और अब हम पोजीशन मालूम करेंगे कि स्टूडेंट कौन कौन से नंबर पर है। तो यहाँ पर हम फार्मूला शुरू करते हैं, इक्वल RANK रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद परसेंटेज सेल पर क्लिक करें, इस परसेंटेज की बुनियाद पर हम पोजीशन मालूम करेंगे, फिर सिंगल कामा लिख दे और परसेंटेज वाला तमाम लिस्ट सेलेक्ट करें। यानी ये फर्स्ट जो परसेंटेज एड्रेस है इसका मुआजना करें इस तमाम रेंज के साथ, इसका कंपैरिजन इस तमाम लिस्ट के साथ, जितने भी स्टूडेंट है इसके परसेंटेज के साथ ये मुआजना कंपैरिजन करेगा। और इसके बाद F4 प्रेस करें ताकि ये रेंज, ये जो परसेंटेज का रेंज है ये लॉक हो जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाए। इसके बाद सिंगल कामा लिख दे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, डिसेंडिंग के लिए 0 टाइप करें और असेंडिंग के लिए 1, तो यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें। तो ये रैंक फार्मूला है, इस फार्मूला की मदद से हम पोजीशन मालूम कर सकते हैं और एंटर प्रेस करें। यहाँ पर ये 4 आ गया। अब इस फार्मूला को इस तमाम स्टूडेंट के परसेंटेज के मुताबिक यहाँ पर नीचे अप्लाई करने के लिए इसको नीचे ड्रैग करें। अब इस फार्मूला को इस तमाम लिस्ट पर अप्लाई करने के लिए इस तरह इस रेंज को हाईलाइट करें और इसके बाद कंट्रोल D प्रेस करें ताकि ये तमाम स्टूडेंट के लिए अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? 95% वाला। इसके बाद सेकंड है 81%, थर्ड पोजीशन 69%, फोर्थ पोजीशन 68, फिफ्थ 54%, और जो सबसे आखिर में है, लास्ट में है 31%, ये आखिरी पोजीशन है। अब इसको अगर आप पोजीशन वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं तो इसको सॉर्ट करें पोजीशन के लिहाज से। तो इस रेंज को सेलेक्ट करें और डेटा पर क्लिक करें। डेटा टैब के अंदर यहाँ पर सॉर्ट की ऑप्शन मौजूद है, सॉर्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर इस रेंज को हमने सॉर्टिंग तरतीब असेंडिंग डिसेंडिंग अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर हम पोजीशन के लिहाज से इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉर्ट बाय, यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करें पोजीशन, यानी पोजीशन के लिहाज से हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर ऑर्डर है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये वाला ठीक है ताकि फर्स्ट नंबर 1 ये ऊपर आ जाए और जिसके बाद जितने भी नंबर है वो बाद में आ जाए।
इसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पोजीशन है वो बिल्कुल एक तरतीब से स्टार्टिंग हो गया। स्टार्टिंग के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरतीब से तमाम लिस्ट अरेंज हो गया। अब यहाँ पर अब जो है ना 95% फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सबसे लास्ट में है 9th, इसका पोजीशन है 9th। यानी हर एक स्टूडेंट का अपना रिकॉर्ड भी इस पोजीशन के सामने आ गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पोजीशन मालूम कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई पास फेल यानी रिजल्ट फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टूडेंट रिजल्ट के बारे में फार्मूला लिखेंगे। परसेंटेज के लिहाज से हम स्टूडेंट रिजल्ट बनाएंगे। स्टूडेंट रिजल्ट का जो क्राइटेरिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 33%, यानी जिस स्टूडेंट के मार्क्स 33% से ज्यादा हो वो पास होगा, और अगर स्टूडेंट के परसेंटेज 33% से कम हो तो वो फेल होगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल एफ ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद परसेंटेज पर क्लिक करें। यहाँ पर परसेंटेज सेल का एड्रेस आ गया, यानी यहाँ पर हमारा परसेंटेज है B4 सेल के अंदर। अगर ये परसेंटेज एड्रेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 33% कामा डबल कोटेशन के अंदर लिखे पास, इसके बाद सिंगल कामा लिखे और फिर फेल ब्रैकेट क्लोज। रिजल्ट मालूम करने का ये सिंपल फार्मूला है इक्वल एफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज एड्रेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, यानी अगर 33% से इसका परसेंटेज ज्यादा हो तो पास होगा वरना फेल। इक्वल एफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज एड्रेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 सिंगल कामा विद इन कोट्स पास अदरवाइज फेल, और इसके बाद एंटर प्रेस करें। तो इसका जो परसेंटेज है वो 33% से ज्यादा है। अब इसको यहाँ पर नीचे ड्रैग करें ताकि तमाम स्टूडेंट के लिए अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये फेल है क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वो 33% से कम है। ये भी फेल है 30%, और ये भी फेल है 31%। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिजल्ट यानी पास फेल का फार्मूला अप्लाई करके आसानी से रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।